So what is logarithm? If a is any positive real number, special here it is written positive. Negative number के लिए हम logarithm नहीं use कर सकते. If a is any positive real number, second condition is a is not equal to 1. ये भी आपको clear करके why it is not equal to 1. N is any rational number and a raised power n is equal to b. अगर a raised power n is equal to b है तो उसको हम log में कैसे लिखेंगे? We can say then n is called the logarithm of b. यहाँ पे b है, so log b to the base a will be n. ठीक है, a क्या है यहाँ पे? base है. अब आपको ये कंडीशन गिवन है a raised power n is equal to b. इसका मतलब क्या है कि log b क्या होगा? अब इसमें base a है, एक्सपोनेंट जिसको इंडेक्स बोलते हैं ये है n. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस. ये ऑलरेडी किया हुआ आपने 8th क्लास में और ये उसका आंसर है. क्लियर? और होल ए रेज़ पावर n को हम क्या बोलते हैं? पावर. ये क्या हो गया? बेस. ठीक है, इसके ऊपर जो पावर है n उसको हम बोलते हैं इंडेक्स और एक्सपोनेंट. और ये टोटल मिला के जो a रेज़ पावर n हुआ उसको हम बोलते हैं पावर. क्लियर? तो कैसे लिखेंगे? log b to the base a is equal to n. मींस a की कितनी पावर करेंगे आंसर आपके पास b आया तो वो पावर जो है दैट विल बी द log. क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे. अब इसलिए दो तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है? a raised power n is equal to b implies both ways. both ways का मतलब है if and only if. क्या मतलब है इसका? if a raised power n is equal to b then log b the base a is equal to n, and if log b to the base a is equal to n then a raised power n is equal to b. ये मतलब है डबल इंप्लाइज का या फिर if and only if. अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. फर्स्ट वन इज a raised power n is equal to b exponential form and log b to the base a is equal to n. इस फॉर्म को हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म. तो आपको चेंज करने के लिए आ सकता है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो लॉगरिथमिक में कैसे चेंज करना, लॉगरिथमिक में दिया है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. अब हमने सबसे पहले कंडीशन क्या की कि जो a है वो 1 नहीं होना चाहिए. अगर ये 1 हो जाता तो क्या होगा? अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू लेट a इज इक्वल टू 1, जब भी हम लेते हैं बेस वो 1 नहीं होना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 raised power 5 इक्वल टू 1, नॉट 5 1, व्हिच इंप्लाइज इसको जब हमने लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा? log ऑफ दिस नंबर 1 टू द बेस 1 is equal to 5. Similarly, we can write 1 raised power 6 is equal to 1, which further implies log of 1 to the base 1. Here it is coming 6. So multiple answers are there. ठीक है? There is not a proper answer if we are taking the base as 1. So that is why we never take base as 1. कभी भी बेस 1 नहीं लेना. ये सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए है और बेस a को हम 0 भी नहीं लेंगे.
बिकॉज a इज पॉजिटिव नंबर। अगर हम 0 ले लेते हैं तो उससे क्या होगा? इफ वी टेक द बेस 0, बता सकता है कोई आपको? अगर हम बेस 0 ले लेते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? पावर की फॉर्म में लिख सकते हो 0 को। 0 रेज पावर 1 कितना होगा? 0। 0 raised power 1 is 0. 0 raised power 2 is 0. So here log 0 to the base 0 is equal to 1. Log 0 to the base 0 is equal to 2. Again here multiple values. तो जब भी हम लॉग करेंगे उसमें बेस जो है वो ना तो हम 1 लेंगे ना बेस उसमें 0 लेंगे, और a will always be पॉजिटिव रियल नंबर, उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, logarithm of only positive numbers is defined. नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लॉगरिथम यूज नहीं करते। सेकंड वन इज log of a to the base a is always 1। अगर बेस और ये जो वैल्यू है जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं दोनों सेम है तो उसका आंसर हमारे पास कितना आता है? हमेशा 1 आता है। रीजन क्या होगा? a raised power 1 is equal to a, so log a to the base a will be 1। and log 1 to the base a log 1 to the base a is always 0। The reason a raised power 0 is 1, so we can say log 1 to the base a is 0। If log x to the base a is equal to log y to the base a, it means is equal to y। It means x is equal to y। उसके बाद है अगर हम बेस लेते हैं 10, logarithm to the base 10 logarithm to the base 10 are called common logarithm। अगर बेस 10 हो तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। If no base is given, अगर आपके पास बेस गिवन नहीं है
The base is always taken 10. The base is always taken as 10. Now we are questions. इसका लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको गिवन है सपोज या गिवन लॉन्ग, यहाँ पे बेस मेंशन नहीं किया तो उसको हम बेस क्या लेंगे, लॉन्ग टू द बेस 10. Convert into logarithmic form. First part is raised power 4 is equal to 10,000. Second part, 3 raised power minus 5 is equal to x. Third part, 0.3 raised power 3 is equal to 0.07. इनको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ 10,000 to the base यहाँ पे इतना 10 is equal to what is the power and index जिसको बोलते हैं that is 4. Log of 10,000 to the base 10 is equal to 4. Now second answer of second, how to write in logarithmic form, log of x to the base 3 is equal to whatever is the index, that is -5. For third question, log of 0.07 to the base 0.2 is equal to what is the index here, 3. I hope no problem will be there. If any doubt is there, you can raise the hands. Now in second question, convert into exponential form. First part, log of 81 to the base 3 is equal to 4. How to write base, तो वही रहेगा 3, which implies 3. जो आंसर है वो क्या होता है, इंडेक्स एक्सपोनेंट 3 raised power 4 is equal to 81. Second part, log of 32 to the base 8 is equal to 5 over 3, which implies, how to write that, base will remain same 8, raised power क्या आ जाएगी 5 over 3 is equal to 32. Next is third part. Log of 0.1 to the base 10 is equal to 1. Minus 1 is equal to -1. So how to write this? 10 raised power -1 is equal to 0.1.
ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम लॉगरिथम कल से स्टार्ट करेंगे, वैल्यूज कैसे रीड करेंगे। जब हमारे पास बहुत लार्ज वैल्यूज होती है तो उनको हम लॉग टेबल से शॉर्ट कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। Find the value of the following. First one is log 16 to the base 2. How many students can do this question? Raise your hand. Log 16 to the base 2. तो हम क्या सपोज कर लेते हैं? Let log of 16 to the base 2 is equal to x. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, which implies 2 raised power x is equal to 16. Now 16 को हमें किस फॉर्म में लिखना है? 2 raised power की फॉर्म में. So 16 can be written as 2 raised power 4. If bases are same, then their indices will also be same, which implies x is equal to 4. Second part is log 2 to the base 16. Log 2 to the base 16. Hurry up, find out the solution. Same method will be there. And then you can write your answer in the chat box. Too fast and write your answer in the chat box. So here again, let log of 2 to the base 16 is equal to x, which implies 16 base power x is equal to 2. 16 base power x is equal to 2. अब या तो आप इसको 16 में कन्वर्ट करो या फिर इसको 2 में कन्वर्ट करो। तो 16 को, इस 16 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 raised power 4. So we can write it as 2 raised power 4 raised power x is equal to 2. This implies 2 raised power 4x is equal to 2 raised power 1. Bases are same, so powers, that is exponents, will also be same. Their indices will also be same. So value of x is 1 by 4. Similarly, next question. Third part. Log 1 by 3 to the base 3. Log 1 by 3 to the base 3. इसको भी क्या सपोज कर लेंगे? Let it be equal to x or any other variable. Let log 1 by 3 to the base 3 is equal to x, which implies 3 raised power x is equal to 1 by 3. 3 raised power x is equal to 3 raised power minus 1. So value of x is minus 1. I hope the method is clear to you all. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है?
अभी यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है then you can ask. Okay, so next question, fourth part. Log of a to the base under root 2. Raise your hands how to do this question. जिनको पता है. First step will be saying that log of a to the base under root 2 is equal to x. Then under root 2 raised power x is equal to 8. Under root 2 raised power x can be written as 2 raised power 3. Further, under root 2 can be written as 2 raised power 1 by 2 raised power x is equal to 2 raised power 3, which implies 2 raised power x over 2 is equal to 2 raised power 3. So x over 2 is equal to 3. X is equal to कितना आंसर आ जाएगा 6. अब x की वैल्यू 6 है, इट मींस ओवरऑल आंसर आप लीजिए ना, मैं आपको कैलकुलेट कर लूं व्हाट विल बी द एंड. यस, गुड रिस्पांस. तो आंसर क्या लिखोगे log of a to the base under root 2 is equal to x है, तो x की वैल्यू आपके पास 6. ऐसे कंपाइल करना फुल आंसर. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट. अगेन ट्राई टू गिव आंसर. ठीक है, कोशिश करना कि सब लोग कैलकुलेट कर पाओ उसको. Here is the next part. Log 0.08008 to the base 5 to the base 5. It is fifth part. एट ओवर 1000. इसको हम कट कर सकते हैं. हमें बेस क्या चाहिए 5. maybe 5. So we can write 5 raised power x as 5 raised power minus 3. So value of x is minus 3 log 0.008 to the base 5 is equal to minus 3. Nice response. You all can give answer in chat box too. Next question number 4. Find the value of x. It's number 1. Log x to the base 2 is equal to 5. Similar method will be there, which implies 2 base in रहेगा, base power 5 is equal to x. So what is 2 base power 5? So x is equal to 32. Next is
Second part, log x to the base 4 is equal to 2.5. इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 raised to the 2.5 x. फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो. 4 raised to the 2.5 डेसिमल को कन्वर्ट कर दो. ये डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डेसिमल है, ये प्रॉब्लम, which implies 4 raised to the 2.5 कितना होता है 2.5. Is it? इसको हम बोलते हैं 5/2. 2.5 2 plus 2.5 5 over 10 2.5 5/2. अब इसको सॉल्व कर दो. is equal to x 2 raised to the 2 4 raised to the 5 over 2 is equal to x equal to 2 raised to the 5. Again the answer is 32. Now the last question, log x to the base under root 3. Log x to the base under root 3 is equal to 4. Under root 3 raised to the 4 is equal to x. So under root 3 is equal to 1/2 is equal to x. 3 raised to the 2 is equal to x. आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9. Nice response.